डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से एक नया पाठ, चैप्टर नंबर 8। यह सबसे कठिन समय नहीं है, जिसके रचयिता है जया जादवानी जी। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन का अर्थ है यहाँ पर मुश्किल। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तिनका का मतलब है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती पत्तियां। झरती का मतलब है गिरना। थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। थामने का अर्थ है यहाँ पे पकड़ना। गंतव्य जिस स्थान पर पहुँचना होता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात इसको अभी कठिन समय नहीं माना गया है। भले ही चारों ओर अविश्वास का बोलबाला है, परंतु फिर भी यह कठिन समय नहीं है। कवयित्री के मन में अभी भी यह आशा जगी हुई है कि हम इस कठिन समय का डटकर मुकाबला करेंगे। अभी भी उनके मन में यह आशा बची है। वो कहती है यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका लेकर अपने घोंसला बनाने के लिए उड़ने को तैयार है, और वह उड़कर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर अपना घर बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्तियों को थामने वाला एक हाथ अभी बाकी बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। आइए इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। प्रसंग आएगा इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। व्याख्या आएगी इसकी। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। नेक्स्ट है आपका। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें कवयित्री कहते हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी की जल्दी आ जाओ। इसमें कवयित्री कहते हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करते हुए कहते हैं कि सूरज डूबने वाला है, उससे पहले अपने घर को रवाना हो जाओ। उस कथा के आखिरी हिस्सा मतलब यहाँ पर भाग, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी बूढ़ी नानी दादी जो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी पुराने ज़माने में, पुराने समय की कहानियाँ की
किस तरह से वहाँ पे लोग रहते थे, क्या लोगों का रहन सहन होता था, वहाँ पर सब प्रकार की कहानियाँ बूढ़ी नानी दादी बच्चों को पढ़ाया सुनाया करती थी। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि अभी भी एक बस आती है जो अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड की सारी खबर लोगों तक पहुंचा देती है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री कहते हैं कि यह सबसे मुश्किल समय नहीं है। आइए इसकी भी प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। इसमें आएगा आपके पास प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत 3 से संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवियत्री कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। व्याख्या है इसकी। कवियत्री कहते हैं कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और वह कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है। बूढ़ी यहाँ पर कवियत्री यह स्पष्ट करना चाहती है कि किस प्रकार बूढ़ी नानी दादी बच्चों को पढ़ाया दूसरे ब्रह्मांड की कि वहाँ पर लोग उनका जनजीवन कैसा है, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ाए सुनाया करती थी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। जब तक आसमान में एक दुनिया बसती है तब तक हम अपने समय को बुरा समय नहीं कह सकते। तो आज की आपकी यह पोएम यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।